इम्पॉर्टेंट पार्ट नोट्स टेकिंग। वाई टेक नोट्स? नोट्स क्यों लेने चाहिए, नोट्स क्यों बनाने चाहिए? ये बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है, नॉट ओनली एज अ स्टूडेंट बट एज अ प्रोफेशनल एज वेल। नोट्स लेने का क्या मकसद है? नोट्स हेल्प यू रिमेंबर एवरीथिंग, and obviously it is a fact that whatever you listen you almost remember, you almost forget 33% of it। कि आप जो बातें सुनते हैं या पूरे दिन के अंदर जो जो आपके साथ हुआ होता है आप 33% रात तक भूल जाते हैं। तो इट इज़ गुड कि आप उसको नोट्स लिख लें, 24 आवर्स में रिव्यू कर लें। ख़ास तौर पे व्हेन यू आर राइटिंग प्रोफेशनली अ मीटिंग मिनट, तो आप उसको 24 आवर्स के अंदर अंदर जो है वो मीटिंग मिनट्स जो है उसको कंपाइल कर लें, ताकि आपकी मेमोरी का जो रिटेंशन है वो टाइमली जो है वो इफ़ेक्टिव हो जाए, और आपको जो भूलने का टाइम स्पैन है ना वो आपका शॉर्ट हो जाए। मतलब आपकी बातें जो आपको फ़ौरन याद है 24 आवर्स के अंदर अंदर आप उनको लिख लें, तो इट विल बी मोर इफ़ेक्टिव कि आपको याद रह गई हैं। That's why students almost always takes notes by writing down the essentials of lesson, कि लेसन के अंदर उन्होंने क्या लर्न किया, उनको क्या समझ आई, अपने लिए नोट्स, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपनी कंप्रीहेंशन के लिए, वो असाइनमेंट के लिए नोट्स ले सकते हैं। यू कैन रिव्यू द नोट्स लेटर टू स्टडी, क्या आप लेटर जो है स्टडी करते हुए आपके यही नोट्स आप रिव्यू करके अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बना सकते हैं। इट विल हेल्प यू री इन्फोर्स योर लर्निंग, कि आपने जो लर्न किया है वो री इन्फोर्स हो जाती है और अंडरस्टैंडिंग जो है वो ज़्यादा बेहतर हो जाती है। रिव्यू आप जब करते हो, जब आप लेक्चर सुन रहे होते हैं आप अपने नोट्स लिख लेते हैं, पॉइंट्स लिख लेते हैं, बिकॉज ये जो मेयर एक्सप्लेनेशन यहाँ लिखी हुई है इट इज़ नॉट इनफ। जो आपका टीचर एक्सप्लेन कर रहा होता है वो भी आपके माइंड में कुछ ना कुछ आइडिया जनरेट करता है, आप उस आइडिया को अपने पास नोट डाउन कर लेते हैं, नोट्स लिख लेते हैं। तो जब आप रिव्यू करते हैं या रिवाइज करते हैं तो वही नोट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल बन जाते हैं। मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं नोट टेकिंग के? ठीक है, नोट्स आप जब बना रहे होते हैं तो क्या क्या मेथड्स यूज़ हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल आउटलाइनिंग, आप अपने टेक्स्ट को आउटलाइन बना दें, ठीक है, हेडिंग वाइज बना दें, पॉइंट्स बना दें। अब जैसे आउटलाइनिंग इन नोट टेकिंग नॉट टू बी कंफ्यूज विद आउटलाइनिंग एज पार्ट ऑफ राइटिंग प्रोसेस, कि वो जो आउटलाइन बनाते हैं राइटिंग प्रोसेस करते हैं वो नहीं है। इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन वेज टू टेक नोट्स, कि बहुत मेन जो है वो आपका इजी वे है कैसे कि पॉइंट्स और कीवर्ड्स जो है वो बना लें आप। ठीक है, इन रेडिकल स्ट्रक्चर, रेडिकल स्ट्रक्चर यानी कि पहले कौन सा मेन पॉइंट आया, सेकंड मेन पॉइंट कैसे आया, थर्ड मेन पॉइंट क्या था। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कोई डॉक्यूमेंट रीड कर रहे हैं, आपने फर्स्ट पैराग्राफ को पढ़ा तो उसमें से मेन पॉइंट निकाल लिया। आपने स्किमिंग प्रोसेस पढ़ा था, स्कैनिंग का प्रोसेस पढ़ा था, स्किमिंग प्रोसेस के थ्रू आप नोट्स मेकिंग में पॉइंट्स बना सकते हैं, कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। ठीक है, कि फर्स्ट ये पॉइंट आया, सेकंड नंबर पे कौन सा पॉइंट आया, तो इराडिकल ऑर्डर में आ जाएगा कि फर्स्ट क्या हेडिंग थी, उसके बाद सब हेडिंग क्या थी, उसके सब हेडिंग के अंदर क्या पॉइंट था। ठीक है, कीवर्ड्स आप बना लें। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के फर्स्ट जो है वो कब अपीयर हुआ, जैसे यहाँ पे आपके साथ एक पिक्चर शेयर की हुई है कि कीवर्ड है, कीवर्ड ए का मेन पॉइंट क्या था जी, ये कीवर्ड है, उसका ये पॉइंट ये डिस्क्राइब कर रहा था। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई हेडिंग है, इसी तरीके से कीवर्ड भी आपने लिया, उसके अंदर क्या पॉइंट डिस्क्राइब हुआ हुआ था, आपने उसका छोटा सा अपने लिए नोट बना लिया। ठीक है, दिस इज़ जस्ट एन एग्जांपल टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट हाउ यू कैन टेक नोट्स और किस तरीके से आप जो है वो उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। देन इज चार्टिंग, आउटलाइन के बाद आ गया चार्टिंग, चार्ट्स बना लें। चार्टिंग इज़ पर्टिकुलर टाइप ऑफ नोट टेकिंग दैट वर्क बेस्ट विद मल्टीपल टॉपिक्स आर डिस्कस। चार्ट बना लें, जैसे आप जो है उसके अंदर कंपैरिजंस के लिए टेबल बना लेते हैं, तो टेबल बना लेना, कंपैरिजन चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, मल्टीपल टॉपिक्स हैं, टॉपिक ए टॉपिक बी के बीच में कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट आप निकालना चाह रहे हैं, कोई दो चीज़ों का आप कम्बिनेशन ले रहे हैं, तो इसके लिए क्या है कि आप कंपैरिजन के लिए प्रॉस एंड कॉन्स इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल पार्ट्स में बना लें, ठीक है, कॉलम्स बना के लिख लें, कंपैरिजंस लिख सकते हैं उसमें, चार्ट बना लिया एक तरह से या टेबल बना लिया। मैपिंग, मैपिंग फॉर विजुअल थिंकर्स इट माइट हेल्प टू टेक नोट्स यूजिंग अ माइंड मैप, माइंड मैप बना लें, माइंड मैपिंग बना लें। ठीक है, यानी कि आप उसको मेन पॉइंट लिखें। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करने के लिए जो है बता रही हूँ कि मैपिंग किस तरह की जा सकती है। आपने इसमें लिखा मेन पॉइंट, आपका जो भी था मेन पॉइंट, एंड देन यू मेक दिस एरोस, आप उसके रिलेटेड जो जो आपके पास पॉइंट्स आते हैं, दिस मेक्स अ स्पाइडर ग्राम, ये स्पाइडर की शेप का जो बन गया ये स्पाइडर ग्राम बन गया। और ये किस मकसद के लिए हम यूज़ कर रहे थे, फॉर माइंड मैपिंग। ठीक
ठीक है। मैपिंग टेक्निक कि ये आपकी टेक्निक जो है वो ग्राफ्स को ब्रांच कर देती है, स्पाइडर की तरह डायग्राम होती है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है, और ये ग्रुप्स को ईजी बना देती है टू अंडरस्टैंड और कम्प्रीहेंड, ठीक है। ग्रुप डाटा के लिए इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी क्लासीफाई हो जाती है, ठीक है, ब्रांचिंग ग्राफ्स बन जाता है। देन कॉर्नल नोट्स टेकिंग, कॉर्नल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर वॉल्टर पॉक ने ये इंट्रोड्यूस करवाया था। इसमें क्या है कि फास्टर मेथड है नोट टेकिंग का, एफिशिएंट है कि डेडिकेटेड स्पेस दे दी जाती है आपके पेपर के ऊपर, और आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन को वहाँ पे आप क्लासिफाइड या स्पेशल फॉर्मेटिंग में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे नेम, सब्जेक्ट, डेट, पेज आपका आ गया, ठीक है। रिकॉल कॉलम, नोट्स कॉलम के आपने नोट्स यहाँ लिए। रिकॉल कॉलम मीन्स कि कौन से ऐसे यहाँ पे आप कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं कि कैसे ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनको रिकॉल करने की ज़रूरत है। देन लास्ट सेक्शन में जैसे समरी पोर्शन दिया हुआ है कि आप ओवरऑल अपने नोट्स की समरी लिख देंगे कि ये नोट्स किस बारे में है या इनमें क्या चीज़ डिस्क्राइब हो रही है। तो कॉर्नल नोट्स टेकिंग मेथड या कॉर्नल मेथड। फिर है आपका SQ 4R। SQ 4R is abbreviation of survey, question, and then 4 R's. What are the 4 R's? Read, recite, relate and review. नोट्स टेक करते हुए, नोट्स लेते हुए आप सर्वे करते हैं कि आपके डाटा के अंदर क्या है, ठीक है। 5 मिनट्स जो है स्किम और सर्वे। रीडिंग करते हुए, रीडिंग टेक्निक में भी आपके साथ मैंने ये डिस्कस किया था कि SQ 4R या SQ 3R मेथड भी है। इसमें आप पहले सर्वे करते हैं, यानी कि वट स्किम करते हैं, स्किमिंग टेक्निक यूज़ करते हैं। स्किम द सर्वे, आप उसकी हेडिंग्स रीड करते हो, सब हेडिंग्स, टॉपिक्स जो है उनको मेन की पॉइंट्स क्या हैं आप उनको देखते हैं। देन क्वेश्चन कि आपका जो सर्वे आपने किया है उसके बाद आप क्या करते हो, क्वेश्चन कि ये जो आपने सर्वे किया है ये इसके बारे इसमें क्या सवाल हैं, ठीक है। राउट डाउन एनी बोर्ड क्वेश्चन यू हैव अबाउट द टेक्स्ट के आपके ब्रॉड क्वेश्चंस क्या है, जो टेक्स्ट आपने पढ़ा है ओवरऑल आपको जो समझ आया आप उसके बारे में क्वेश्चन जनरेट करते हैं। रीड, अब सर्वे के बाद, क्वेश्चन करने के बाद अब आप उसके आंसर्स को निकालने के लिए व्हाट यू आर डूइंग, यू आर रीडिंग, ठीक है। रीड करते हैं आप पूरे टेक्स्ट को, सेक्शन बाय सेक्शन डिवाइड कर देते हैं। ये नोट्स को जो है रीड करने का इफ़ेक्टिव मेथड है कि नोट्स के अंदर से अपने लिए डाटा एक्सेस कर रहे हैं। देन आफ्टर डूइंग दिस यू रिसाइट कि आप उसको पढ़ते हैं, मेजर आइडियाज़ कीवर्ड्स को रिवाइज करते हैं, रिकॉल करते हैं, एंड नोट्स लेते हुए आप उस क्वेश्चन को आंसर करते हैं, ठीक है। सेकंड स्टेप में जो क्वेश्चन था आपका, आपने रीड किया, रिसाइट किया, तो आपके क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे। अब आप उसके अंदर चेक करेंगे कि आपने क्या लर्न किया, क्वेश्चन के साथ जो आपकी फाइंडिंग्स थी वो रिलेट कर रही हैं, ठीक है। आप उसको रिलेट करेंगे, कनेक्शन बनाएंगे, एंड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज़ रिटन इनसाइड दोज नोट्स। देन रिव्यू, ठीक है। फिनिश्ड डॉक्यूमेंट को आप रीड करेंगे। कंप्रीहेंशन टेक्निक भी है ये, रीडिंग टेक्निक भी है ये, और ये नोट्स टेकिंग के अंदर भी आपके पास जो है वो यूटिलाइज हो सकती है SQ 4R मेथड। टिप्स क्या है आपके लिए नोट्स टेकिंग की, ऐड डेट्स एंड टॉपिक्स एट द टॉप, ठीक है। सबसे टॉप के ऊपर आप डेट्स और टॉपिक्स ऐड कर दें। स्पीकर और टेक्स्ट, स्पीकर कौन था, फॉर एग्जांपल आपकी मीटिंग के अंदर एजेंडा को लीड करके कौन चल रहा था, ठीक है। जैसे हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में, कॉलेज के अंदर आपका प्रिंसिपल एजेंडा को लेके जा रहा होता है, स्पीकर कौन है जी, प्रिंसिपल है। आफ्टर दैट डिस्कशन होती है, डिस्कशन सेशन में किसका क्या क्या पॉइंट था आप उसको लिखते हैं। प्रिपेयर बिफोर हैंड, ऑब्वियसली यू मस्ट हैव अ पेपर एंड पेन रेडी विद यू कि आप नोट्स लेने हैं अपने काम के लिए, इसलिए जो है वो लाजमी आपके पास बिफोर हैंड प्रिपरेशन हो। नोट्स जो है जब फ्रेश है, एज इट वाज मेंशन इन द प्रीवियस स्लाइड के 24 आवर्स के अंदर अपने नोट्स को जो कंपाइल करके आप अपनी रिपोर्ट जनरेट कर दें, जो कि आप लिख रहे थे मीटिंग रिपोर्ट या मीटिंग मिनट्स जो थे। अच्छा जी, उसके बाद अगर आपके पास लेक्चर वगैरह था तो उसके ऊपर अटेंशन पे करनी है आपने। आइडेंटिफाई व्हाट इज़ एंड इज़ नॉट वर्थ राइटिंग डाउन, इस चीज़ को आपने देखना है कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि राइटिंग करनी है, उनको ऐड करना है रिपोर्ट में और किसको नहीं। शॉर्ट हैंड टेक्निक आप यूज़ करते हैं सकते हैं नोट्स लेते हुए। शॉर्ट हैंड जो है टेक्निक आपको पता है कि ये एक स्पेशल टेक्निक होती है जिसमें आप अल्फ़ाबेट्स को सिंबल्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं, वर्ड्स को, वैरायटी ऑफ नंबर्स को आप सिंबॉलिक वे में रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर
जब आप उसको ओवरऑल कंपाइल कर रहे होते हैं डॉक्यूमेंट, तो उस शॉर्ट हैंड को आप फिर डिसाइफर करते हैं, आप उसको एनकोड करते हैं और फिर डीकोड करते हैं, और फिर उस सारे डाटा को आप अपनी रिपोर्ट के अंदर ऐड कर देते हैं. Thank you. Now we have come to the end of the document. I hope the topic is clear to you. You can ask if you have any question. You can leave a message. I will be inshallah answering your questions and your queries. Thank you.